इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम से। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद प्रॉब्लम नंबर 27. So this question came in CA November 2013 and again similar question came in so RTP recently May 2020. तो आप देखेंगे मोस्टली सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट आई एम डूइंग ऑल दीज क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पज। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक एक दो नए पॉइंट्स होते हैं हर क्वेश्चन में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है ऑन 1 जुलाई 2018 सो मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹50,000। तो मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर है, मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹50,000. So at initial offer in mutual funds at a face value ₹10 per unit. तो ये हमने इन्वेस्ट किया है एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो इसमें इससे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। 50,000 रुपीज़ हैं आपके और 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। तो इसमें 5,000 यूनिट्स आप परचेज कर रहे हैं एज इन्वेस्टर। तो इसमें जो NAV है आपकी जीरो पीरियड में वो भी फेस वैल्यू के इक्वल ही मानी जाएगी, क्योंकि इनिशियल इशू प्राइस है तो ऑफर प्राइस जो है वो फेस वैल्यू है इसमें। यानी ऑन 31 मार्च 2019, अब जब ईयर आपका क्लोज हो रहा है जिसे ऑन 31 मार्च 2019, तो डिविडेंड वाज पेड एट द रेट ऑफ 10%। तो कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है। सो डिविडेंड पेड at the rate of 10% and annual return was 120%। देखिए अब इस साल की कैलकुलेट करें एनुअल यील्ड, वो भी आपको दे रखी है। सो एनुअल यील्ड कम्स टू बी 120%। सो ऑन 31 मार्च 2020, तो अब आपका नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो रहा है इसमें, विच इज 31 मार्च 2020। तो डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 20% डिविडेंड। तो अब कंपनी ने 20% आपको दिया है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। अरे कैपिटल गेन भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कैपिटल गेन आपको दिया है ऑफ रुपीज़ में 0.60 पर यूनिट वाज गिवन। तो डिविडेंड देखो आपको मिलेगा फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, 20% हो गया आपका डिविडेंड 2 रुपीज़ और कैपिटल गेन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 60 पैसा। तो आप कंबाइन कर सकते हैं, टोटल डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन बन रहा है आपका 2.60 पर यूनिट। सो एक्स रिडीम्ड ऑल हिज यूनिट्स ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च 2021 तो एक्स ने अपने सेल कर दिया, रिडीम मीन्स सोल्ड ऑल यूनिट्स। और यूनिट्स कितने हैं उसके वो आपको दिए हैं 6271.98 यूनिट्स उसने रिडीम कर दिए हैं। एंड व्हेन हिज एनुअल यील्ड वाज 71.50% ओवर द पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो जितने आपने होल्डिंग पीरियड बन रहे हैं इस डेट से लेकर इस डेट तक, उसकी आपको फिर दी है एनुअल रिटर्न। दैट इज गिवन टू बी 71.5%। सो कैलकुलेट NAV एज ऑन 31। तो आपने हर साल की NAV कैलकुलेट करनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट। तो जैसे हम इसको रख रहे हैं NAV जीरो पीरियड है हमारे लिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये 1 ईयर एंड हो रहा है, लेके से किसी फर्स्ट ईयर ये मिसिंग है, देन सेकंड ईयर किसी आल्सो मिसिंग एंड देन थर्ड ईयर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो लेकर से एंड कंडीशन वही है, इफ़ डिविडेंड्स हैव बीन री इन्वेस्टेड। तो जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है, लाइक यहाँ मिला है, वो आपका री इन्वेस्ट हो रहा है, तो उससे डिविडेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डिविडेंड बनना है फर्स्ट ईयर में 10%, ₹1। तो मीन्स डिविडेंड को जब आप री इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है कि एडिशन यूनिट्स आपको कितनी मिल रही हैं। तो जैसे अब आप लिखे हैं फर्स्ट ईयर 2018 to 19,
तो बस एक टोटल डिविडेंड जो आपको रिसीव हो रहा है, टोटल डिविडेंड रिसीव। तो ओरिजिनल यूनिट है आपके पास 5000 और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा 1 रुपी। अब इट मीन्स दिस इज ₹5000। अब इसको आप री इन्वेस्ट कीजिए NAV के बेस पे, तो आपके आ जाएंगे एडिशनल यूनिट्स जो आपको मिलेंगे, एडिशनल यूनिट्स ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, जब आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट विल बी 5000 रुपीज़ और इसको डिवाइड कर लीजिए आप NAV 1 से। अब आपको पहले साल के रिटर्न की है 120%। तो इसका फार्मूला अप्लाई करके हैं कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगी। आप तो देखिए, अब आपका 18 to 19 ईयर चल रहा है, सो रिटर्न इज इक्वल टू जितना आपको मिलेगा डिविडेंड प्लस जो आपकी है क्लोजिंग NAV। डिविडेंड को आपने री इन्वेस्ट कर लिया है, तो बस फिर क्लोजिंग NAV लेके हैं। आप देखिए कितने यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस एडिशनल यूनिट्स हैं आपके, उसकी NAV आ जाएगी आफ्टर 1 पीरियड माइनस कर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसका टाइम बन रहा है 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। उसको ईयर बनाओगे 9/12 इनटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आपके ओरिजिनल यूनिट्स हैं 5000, तो नई यूनिट्स हैं 5000 ही आपको मिल रहा है डिविडेंड। उसको डिवाइड किया आपने NAV 1 से, मल्टीप्लाई किया आपने NAV 1 से, माइनस इन्वेस्टमेंट की आपकी 50,000 की, 5000 इंटू 10। उसको डिवाइड कर लीजिए आप 9 बाय, तो इन्वेस्टमेंट है आपकी 9/12 इंटू 50,000 इंटू 100 और रिटर्न आपको दिया है 120%। तो उसको आप सोल्व कीजिए, तो यहाँ से आपकी NAV आ जाएगी आफ्टर 1 पीरियड। तो मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज कमिंग 5000 NAV 1, इसको इससे किया NAV कैंसिल प्लस 5000, ये माइनस 50,000 है, माइनस 50,000। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 500 को कर दो इंटू 9/12, जिस इज बिकमिंग 375 विल गो हेयर इज इक्वल टू 120 इंटू 375। तो इट मीन्स अब आपकी आ जाएगी NAV, ये 45 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दिस टोटल इज कमिंग 120 इंटू 375, 45,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो दिस इज 90,000 डिवाइडेड बाय 5,000। तो NAV आ गई आपकी 18 रुपीज़ आफ्टर 1 पीरियड। तो इससे आपके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे, एडिशनल यूनिट्स आपको कितने मिले लेके से आफ्टर 1 पीरियड। इसका फार्मूला हमने लिखा था 5000 डिविडेंड डिवाइडेड बाय 18, तो इतने यूनिट्स आपको मिल जाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2019। दिस इज बिकमिंग 277.78। अब आते हैं सेकंड ईयर में, आपको डाटा दिया है जो राइट, आप लिख लीजिए NAV आपका आंसर आ गया आफ्टर 1 पीरियड 18 रुपीज़। अब आपके पास ये डाटा चल रहा है जिस वायु ऑन देखो 1 जुलाई 2018, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स थे 5000। अब आपने देखा कि 31 मार्च 2019 को कितने यूनिट्स हैं, 5000 ओरिजिनल प्लस 277.78। अब ये टोटल यूनिट्स हो गए आपके 5277.78। फिर आप देखिए यहाँ पर सेकंड ईयर आ गया आपका 1920, इसमें फिर डिविडेंड मिला आपको 2.60। इसको आप फिर री इन्वेस्ट करोगे, उसकी जो NAV होगी उससे एडिशनल यूनिट मिलेंगे। पर आप देखोगे थर्ड यूनिट में हमें कोई डिविडेंड नहीं मिला है। अब पर यूनिट्स हैं आपके 6271.98, पर यहाँ यूनिट्स हैं 5277। इतनी जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे आगे एडिशनल यूनिट्स इस साल के। तो आप लिख सकते हैं 2019 to 20 व्हाट आर एडिशनल यूनिट्स जो आपको रिसीव हुए हैं। जैसे कि टोटल यूनिट्स हैं आपके 6271.98 माइनस 5277.78, जिसे 0.2049
एंड 994.20। तो इसका फार्मूला है एडिशन यूनिट्स जो आपके कैलकुलेट होंगे। सो एडिशन यूनिट्स लेटर से डेल्टा N2, इसका फार्मूला है जो डिविडेंड आपको मिलेगा डिवाइडेड बाय NAV और कुछ सेकेंडरी। डिविडेंड आपके पास है 2.6 से, तो ये आपको मिलेगा जितने यूनिट्स हैं आपके बिगिनिंग में 5277.78 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय NAV2। तो NAV2 आपकी मिसिंग है, अब ये कैलकुलेट हो जाएगी। सो दैट इज इक्वल टू एडिशन यूनिट्स विद इन 994.20, तो इससे आपकी NAV आ जाएगी और फिर सेकेंडरी। So let us see what is our total dividend 5277.78 into 2.6. So total dividend is 13722.228 divided by 994.2. So NAV is coming your 13.802. ये आपकी सेकंड ईयर की NAV आ गई। देन यू कैन कैलकुलेट फॉर थर्ड ईयर आल्सो। अब आते हैं NAV सेकंड ईयर की आ गई है। अब थर्ड ईयर में देखते हैं, थर्ड ईयर में आपको टोटल यूनिट्स आपने सेल करके उसके एनुअल रिटर्न आपको दी है। नाउ यू कैन राइट ईयर 2020 टू 21। तो इसका फार्मूला बनता है रिटर्न, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स ओरिजिनल प्लस डेल्टा N, मीन्स टोटल जो यूनिट्स हैं इनको NAV लेके से आपके 3 ईयर माइनस आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर वो टाइम कितना बनेगा, आपके पहला था 9 मंथ्स, फिर है 2 साल कंप्लीट, तो 2 ईयर प्लस 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स का ईयर बन गए 9/12.75, तो 2.75 ईयर है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इनको 100 और ये रिटर्न है आपकी 71.5%। टोटल यूनिट्स आपको यही रखे हैं 6271.98 इंटू NAV3 आपकी मिसिंग है, इन्वेस्टमेंट इनिशियल आपकी वही 50,000 थी डिवाइडेड बाय 2.75 इंटू 50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 71.5। तो उसको सोल्व करके आपकी NAV आ जाएगी आफ्टर थर्ड ईयर। जिससे जो कमिंग होगी so over 2.75 into 500 it will go here into 71.5. This is coming to be 98,312.5 and this is plus 50,000 divided by 6271.98. So plus 50,000 divided by 6271.98. So this NAV is 23.65। इस तरीके से थर्ड NAV आपकी कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रॉब्लम 28। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस है हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम एंड दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2015। तो ये सिंगल क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, यू शुड नोट इट डाउन एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप का और कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम क्या होती है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, सो व्हेन म्यूचुअल फंड कंपनी सो अर्न्स प्रॉफिट, सो वी नो क्या है दिस प्रॉफिट इज टू बी पेड टू यूनिट होल्डर्स, सो वी कैन से क्या है डिविडेंड on basis of this profit earned by mutual fund company dividend has accrued। तो डिविडेंड आपका accrued हो जाता है टू यूनिट होल्डर्स, बट अभी कंपनी ने इसको पे नहीं किया है, बट नॉट येट पेड बाय कंपनी। तो उस केस में क्या होता है, कई बार कंपनी अब नए यूनिट्स इशू करती है पब्लिक को and new units are issued to public। तो उस केस में ये जो नए यूनिट्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इनको इस इनकम का बेनिफिट मिल जाएगा।
क्योंकि ये प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी अर्न कर चुकी है, तो जितना भी ये डिविडेंड बनेगा पर यूनिट ये हम उनसे रिसीव करते हैं। तो इन दैट केस so mutual fund company will collect so such dividend which has accrued, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन पर यूनिट बेसिस, on per unit basis. So mutual fund company will collect such dividend from the new units, जो नए यूनिट्स कंपनी इशू कर रही है। और इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ यूनिट्स कंपनी बायबैक कर रही है, और तो सम यूनिट्स so may be bought back by म्यूचुअल फंड कंपनी, जिसको हम ये भी कहते हैं कंपनी बायबैक कर रही है यूनिट्स, एक तरीके से रिडेम्पशन हो रही है कि हम उनको जो पैसा है वो वापस कर रहे हैं, तो जिससे ये सिमिलर टू रिडेम्पशन। तो उस केस में जितना डिविडेंड अब ड्यू हो गया है वो हमें पे करना पड़ता है। सो इन दिस केस म्यूचुअल फंड कंपनी विल हैव टू पे डिविडेंड accrued to units holders, जिनके यूनिट्स आप बायबैक कर रहे हैं। तो उसी स्कीम के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करके हैं उससे आपको क्लियर होगा। तो लाइक से ये मैंने स्कीम आपको बताई है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको मेंशन किया है ऑन 1 अप्रैल एन म्यूचुअल फंड स्कीम हैड 300 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग विद NAV ऑफ ₹18.75। तो आपको मेंशन किया कि 1 अप्रैल है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम सो एक है जो यूनिट्स, तो इसके जो यूनिट्स हैं आउटस्टैंडिंग वो आपको मेंशन किए हैं, यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। So these are 300 लाख यूनिट्स, और इसके NAV भी है विद NAV सो ऑफ रुपीज तो 18.75, यह है नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। तो एट द एंड ऑफ अप्रैल, अब अप्रैल का एंड हो रहा है, ये हम टाइम स्केल बना रहे हैं इसका। तो एक इशू जो 6 लाख यूनिट्स है एट ओपनिंग NAV, तो इसने इशू किए हैं 6 लाख यूनिट्स। सो एट द रेट ऑफ, जिसे जो ओपनिंग NAV जितनी भी है आपकी विच इज 18.75 प्लस 2% लोड, क्योंकि लोड फी फ्रंट एंड लोड कहते हैं इसको हम, एंड एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, और इसने एडजस्टमेंट की है विद एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो इट मीन्स अब ये क्वेश्चन डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम में कवर हो गया है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। फर्दर एट द एंड ऑफ मई, अब ऐसे मई का एंड आ गया आपको, then 3 लाख यूनिट्स वर रीपरचेज्ड एट ओपनिंग NAV लेस 2% एग्जिट लोड। अब कंपनी ने बायबैक कर लिए हैं, सो बायबैक ऑफ 3 लाख यूनिट्स, दिस इज आल्सो एट द रेट ऑफ ओपनिंग NAV माइनस 2% एग्जिट लोड। तो जब आप इशू करते हैं तो हम लोड की फीस चार्ज करते हैं यूनिट होल्डर से, वो ऐड होती है, रिडेम्पशन के टाइम हम उनको लेस करते हैं क्योंकि हम उनको लेस मनी पे करते हैं, तो वो माइनस हो जाती है। तो 2% हमारा है एग्जिट लोड, एंड दिस इज आल्सो एडजस्टेड विद एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, तो जिस मैंने ये सेम, तो उसमें भी आपने डिविडेंड इक्वलाइजेशन को एडजस्ट करना है। एंड फर्दर एट द एंड ऑफ जून, अब आपका जून का एंड आ गया है, एंड ऑफ मंथ जून 70% ऑफ अवेलेबल इनकम वाली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 70% इनकम आपने अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है।
एंड इन रिस्पेक्ट टू अप्रैल टू जून क्वार्टर, अब आपको रखा गया है अप्रैल टू जून क्वार्टर है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब देखिए आपको मेंशन किए हैं, आपका क्वार्टर है ये अप्रैल टू जून क्वार्टर। इसमें आपको मेंशन किया है पोर्टफोलियो की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन। सो दिस इज अवर 425.470 रुपीज़ आपके हैं लैक्स में। फिर आपको दिया है इनकम्स, आपको दी हैं इनकम्स ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि मई एंड जून। तो दिस इनकम इज 22.95 लाख, यानी कि 34.425 लैक्स, यानी 45.45 लाख, ये आपको इनकम दी है म्यूचुअल फंड की। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने बताना है हर मंथ कितनी इनकम अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, तो जब आप यूनिट्स इशू कर रहे हैं उसका इशू प्राइस निकालेंगे हम। एंड रीपरचेज प्राइस एट द एंड ऑफ मई, तो जब हम बायबैक कर रहे हैं उसका प्राइस निकालेंगे हम, तो वो आपको दिया ही है वैसे नॉर्मली। एंड NAV एज ऑन 30 जून, और NAV हम देखेंगे 30 जून को कितनी है। तो पहले हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि इनकम कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और कितना डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है एक्सेट्रा। तो आप एक टेबल बनाइए कि हम इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखो हम एक शो कर रहे हैं, एक तो आपका मंथ कौन सा है, यानी वटी अवर मंथ की, जैसे अप्रैल आपका मंथ है, उसकी देखिए आप कितनी इनकम है आपकी, इनकम फॉर दिस मंथ। यानी राइट व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स आपके कितनी है, और अमाउंट आ जाएगा आपका रुपीज़ में, रुपीज़ इन लैक्स में। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर यूनिट आपकी कितनी इनकम बन रही है, कितनी इनकम पर यूनिट। तो आप देखिए अप्रैल ने आपको मेंशन किया है आपकी जो इनकम है, इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दिस इज गिवन 22.95 विच इज दिस। और आपकी कितनी यूनिट्स हैं, 300 लाख यूनिट्स हैं आपकी, ये भी आपके लाख में चल रही हैं 300। तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपकी इनकम पर यूनिट आ जाएगी 22.95 डिवाइडेड बाई 300, जिसे जो 0.0765। अब देखो आपने ना यूनिट्स इशू किए हैं अप्रैल के एंड में, तो जब हम यूनिट्स इशू करेंगे तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम में जितनी इनकम है आपकी, इतनी ये ड्यू हो गई है, वो हम रिसीव करेंगे। तो आप ऐड कर लीजिए डिविडेंड, जिसे कॉल्ड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ यूनिट्स, जो आप यूनिट्स इशू कर रहे हैं। क्योंकि आपको मेंशन किया था 6 लाख यूनिट्स आपने इशू किए हैं, तो उसके ऊपर हम इतनी इनकम पर यूनिट रिसीव करेंगे 0.0765 जितनी ड्यू है आपकी, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हैं इंटू 6 लाख से, जिसे जो 0.459। तो इस तरीके से आपके टोटल आ जाएंगे 306 लाख यूनिट्स, टोटल इनकम आ जाएगी, पर यूनिट आपकी सेम रहेगी 765 एंड टोटल इज 923.409। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट मंथ है आपका मई, यानी से नेक्स्ट इट इज मंथ ऑफ मई। मई के लिए आपका बन गया अभी ओपनिंग बैलेंस, उसमें आप ऐड कर लीजिए बची जो इनकम आपकी कितनी है। फॉर के मंथों में 34.425, तो यूनिट्स आपके सेम है अभी, तो 306, सो टोटल इनकम इज दिस, तो 57.834। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपकी ये आ जाएगी इनकम पर यूनिट
तो दिस इज कमिंग 0.1890। अब आपने मई में कुछ यूनिट्स जो है बायबैक कर लिए हैं, तो उसके ऊपर हम उनको जितना डिविडेंड जो है वे पे कर देंगे, वो आपका लेस हो जाएगा। लेस पेमेंट फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जो हमने स्कीम डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंगली अब आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा जब कंपनी अपने यूनिट्स बायबैक कर रही है। कितने यूनिट्स हमने बायबैक किए हैं? 3 लाख। तो उनको क्या डिविडेंड आप पे बैक कर लीजिए 0.189। सो दिस इज कमिंग 0.189 इंटू 3 लाख 0.567। अब आपके बैलेंस रह गए आपके, अब ये बन गया आपका नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए ओपनिंग बैलेंस। यूनिट्स आर 303, ये आपका माइनस हो रहे हैं, बायबैक है, एंड 7 12 6 752.57 पर यूनिट आपका सेम रहेगा 0.189। अब आते हैं आपका मंथ ऑफ जून। जून में देखो आपने कोई यूनिट्स इशू नहीं किए, कोई बायबैक नहीं किए। अब जून की इनकम ऐड कर लीजिए आप, ऐड इनकम ऑफ जून। जून की इनकम है 45.45, तो यूनिट्स आपके सेम हैं 303, तो इसके बेस पर आपकी पर यूनिट इनकम आ जाएगी। $102.717। अब आप कैलकुलेट कीजिए पर यूनिट हाउ मच 0.339। अब वो कह रहे हैं कि जून में आपने 70% ऑफ दिस ये पेड एज डिविडेंड, तो वो आप लेस कर लीजिए। तो लेस डिविडेंड पेड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, तो कंपनी ने डिविडेंड पे कर लिया है एट द रेट ऑफ 70%। सो दिस इज जो 0.339 आपका है इनकम, इसका कर लीजिए आप 70%, जिसे ये 0.2373 बैलेंस रह जाएगा आपका 0.1017, उसका भी आप कर लीजिए। सो दिस इज 102.717 इंटू 70% इज पेड 71.9019। बैलेंस इनकम इज रिमेनिंग 30.8151। यूनिट्स आपके रह गए 303। ये को होगी आपकी डिविडेंड कितना आपने कलेक्ट किया है, ये रिसीव हो रहा है। देखो इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर ये आपने पेमेंट की है डिविडेंड की, जब बायबैक हो रहे हैं और जब आपने इशू किए हैं, ये मेन पॉइंट इसमें ये था। और फाइनली कितना डिविडेंड आपने पे किया है, पर यूनिट भी है, टोटल भी है आपके पास। अब देखो आपने कैलकुलेट करनी है, उन्होंने पूछा है जब आपने इशू किया है तो उसका इशू प्राइस क्या है, तो वो कैलकुलेशन करके हैं हम। तो बच्चे इशू प्राइस, तो दिस इज इनका मंथ ऑफ अप्रैल, देखो इसका प्राइस बनेगा ओपनिंग NAV जो थी आपकी, प्लस 2% आपका था लोड, एंट्री लोड, और प्लस आपने डिविडेंड भी रिसीव करना था उनसे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो ओपनिंग NAV देखो आपको दिए 18.75, और इसका कर दीजिए आपको 2%, जिसे बिकमिंग 0.375, और डिविडेंड आपने कैलकुलेट किया था जो हमें रिसीव हो रहा है जिसे 0.0765। तो एक तरीके से ये आपका इशू प्राइस आ जाएगा 19.2015। राइट, हो गया क्लियर। देखो डिविडेंड भी आपको रिसीव होना है। ऐसे अब आपको कैलकुलेट करना है बायबैक का प्राइस, जो यूनिट्स आपने बायबैक किए हैं इन द मंथ ऑफ मई। इसका ये फार्मूला है ओपनिंग NAV माइनस एग्जिट लोड है इसमें 2%, जिसे ये एग्जिट लोड, इसको हम कहते हैं एंट्री लोड। अब डिविडेंड भी आपको पे करना है, तो प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड हम पे कर रहे हैं अंडर डिविडेंड इक्वलाइजेशन स्कीम के अंदर। तो ओपनिंग NAV देखो 18.75 है, तो आप इसमें से माइनस कर लीजिए 0.375, पहले प्लस किया था हमने, माइनस हो गया है, और प्लस डिविडेंड देखो पेमेंट को डिविडेंड है आपके 0.189। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा बायबैक प्राइस।
सो दिस वैल्यू इज कमिंग 18.564। फिर उन्होंने एक पूछा था आपसे कि व्हाट इज अवर NAV एज ऑन 30 जून। अब आपको NAV कैलकुलेट करनी है। सो एज ऑन 30 जून, तो सर को फार्मूला बन जाएगा आपका। फर्स्ट में से व्हाट इज ओपनिंग NAV, ठीक है। फिर आपने कुछ यूनिट्स इशू किए हैं और प्लस आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस क्वार्टर में। पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन जो आपको दे रखी है, प्लस इशू ऑफ फ्रेश यूनिट्स, इशू ऑफ न्यू यूनिट्स एंड माइनस बायबैक ऑफ यूनिट्स जो आपने बायबैक कर लिए हैं, और प्लस आपको इनकम्स रिसीव हो रही हैं ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, इनकम रिसीव एंड माइनस इनकम फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट भी करी है। ये थी आपकी 70% इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपके आगे टोटल एसेट्स ऑफ द फंड, इसको डिवाइड कर लीजिए आप नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसे जो एट एंड ऑफ जून, जून के एंड में आपके कितने यूनिट्स हैं। लेट अस कैलकुलेट दिस वन। तो आप देखिए ओपनिंग NAV थी आपकी 300 लाख यूनिट्स थे, इसकी NAV है 18.75 प्लस पोर्टफोलियो की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपकी, जिसे जो गिवन है 425.47। फिर आप देखिए फिर आपने जो इशू किए हैं नए यूनिट्स 6 लाख यूनिट्स आपने इशू किए हैं, उनका इशू प्राइस है 19.2015। फिर आपने बायबैक किए हैं 3 लाख यूनिट्स और उसका बायबैक प्राइस है 18.564। फिर आपको इनकम से रिसीव हो रही हैं तीनों क्वार्टर से, उन सबको ऐड कर रखे हैं। सो यानी जिस इनकम से जो थी आपकी जिस वाज 22.95 और अप्रैल यानी इनकम ऑफ मई 34.425 प्लस इनकम ऑफ जून, सो इनकम इज 45.45 माइनस है। अब आपने को इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो 303 लाख यूनिट्स हैं, उसके ऊपर आपने पे किया है 0.23 इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड 2373। यानी जिसे जो टोटल नेट एसेट्स आ जाएंगी आपकी, राइट, इसका टोटल कर लीजिए आप और इसको डिवाइड कर लीजिए आप 303 लाख यूनिट से। सो जिस आंसर ये कमिंग ये आपकी आ जाएगी 20.267 NAV, दिस इज अवर NAV एज ऑन 30 जून। ठीक है, ये वो ओपनिंग NAV की है आपके पास, ये आपकी एप्रिसिएशन हो रही है पोर्टफोलियो में, ये आपने न्यू यूनिट्स इशू किए हैं, ये बायबैक किए हैं, ये इनकम से रिसीव हो रही हैं हमें, और ये इनकम्स हमने पे कर दिए हैं लास्ट में। तो डिवाइड करके टोटल यूनिट्स है आपकी NAV। तो दिस गुड क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, so only one time it can come in exam CA November 2050. So next we have problem number 29. So this question came in CA May 2016. इसमें जो आपको मेंशन किया है फंड्स हैं आपके ABC की 5 फंड्स हैं, उनकी रिटर्न आपको दिया है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, डेटा दिया है। You are required to compute reward to volatility ratio and risk rank the portfolio using Sharpe method and Kellner method. Assuming risk free rate is 6%. तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको उसका टेबल बना के आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स दी है, म्यूचुअल फंड से। सो फंड एक गिवन बाय द नेम ABCD एंड E। तो आपके 5 फंड्स हैं, उनकी रिटर्न आपको ये रखी है और आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न भी दी है जिसे गिवन को भी 6%। तो जो रिटर्न है आपकी जिसे 15, 18, जिसे जो 14 देन 12 एंड 16।
फिर आपको स्टैंडर्डाइजेशन दिया है ऑफ ईच फंड 7, 10, 5, 6, 9. Then beta is also given of each fund 1.25, 0.75, 1.40, so 0.98 and 1.50. तो आपको कैलकुलेट करनी है नंबर 1 शार्प रेशो. इस बात में ये रिकरेंट माइनस रिस्क फ्री रिकरेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. Then you have to calculate Craner ratio against this recurrent minus risk free upon beta. तो सिंपल है आपका फॉर रिकरेंट 15 माइनस 6 दिस इज 9 डिवाइडेड बाय 7, 18 माइनस 6 दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 10, 14 माइनस 6 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, 12 minus 6 6 upon 6 standardization 1, 16 minus 6 10 upon 9 1.11, and for 9 upon 7 this is sharp ratio 1.286. तो हाईएस्ट है आपकी 1.6. किसी बेस्ट म्यूचुअल फंड एज पर शार्प मैट्रिक क्रेनर रेशो 15 माइनस 6 9 अपॉन बीटा से डिवाइड कीजिए 1.25, 18 minus 6 this is 12 upon 0.75, 14 minus 6 8 upon 1.24, then 12 minus 6 6 upon 0.98, 16 minus 6 10 upon beta is 1.25. इस तरीके से आपकी रेशो जानेंगे फॉर ईच म्यूचुअल फंड. दिस इज 7.2. So 12 upon 0.75, 16. So 8 upon 1.4, 5.714, 6 upon 0.98, 6.122. So 10 upon 1.5, 6.67. So highest is 16. So best mutual fund is B as per this scheme. So this is simple. Next we have problem number 30. In this case, we are given Cinderella Mutual Fund had flowing assets in silver scheme at close of business on 31st March. तो आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है जिसमें 4 शेयर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, उनके नंबर के हैं, मार्केट प्राइस, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, सिल्वर स्कीम. एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, आपको दी है म्यूचुअल फंड की स्कीम, उसका नाम इन्होंने रखा है सिल्वर स्कीम. सो एक है ये जिस पोजीशन ये स्कीम है जो पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. तो आपको कंपनी ले रखी है. सो कंपनी जबर NDSC, तो उनके नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं हर कंपनी के जो आपके पोर्टफोलियो में है. नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी 25,000, 35,000, 29,000 एंड 40,000. फिर आपको उनका मार्केट प्राइस दिया है शेयर का MPS इन रुपीज. तो दिस इज 20, 300, 380 एंड 500. तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं सिल्वर स्कीम के 10 लाख. स्कीम है या क्रूड एक्सपेंसिव है आपके 250, अगर लाइबिलिटीज हैं 2 लाख. तो यू हैव टू कैलकुलेट NAV पर यूनिट ऑफ सिल्वर स्कीम. तो NAV सिंपल है. तो पहले आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं आपकी रुपीज में. सो दिस वैल्यू ये कमिंग 5 लाख, देन 105 लाख, next is 110 lakh 20,000 and this 200 lakh. इस तरीके से आपकी टोटल एसेट्स आ गई है. तो कुछ आपकी लाइबिलिटीज इन्होंने की हैं, लेस लाइबिलिटीज. सो दीज आर
अक्रूड एक्सपेंसिव हैं और अगर हैं टोटल 4,50,000 की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। सो टोटल एसेट्स आपकी बन रही हैं 420,20,000। सो बैलेंस इज अवर नेट एसेट्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका नाम है सिल्वर स्कीम। सो जिसमें जो कमिंग टू बी 415,70,000 और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम विच इज 10 लाख। सो इट मीन्स डिवाइड कर लीजिए आप, यू विल गेट NAV विच इज पर यूनिट 41.57 रुपीज़। तो ये हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं म्यूचुअल फंड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।